नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JRSTD अड्डा पर। दोस्तों आज हिस्ट्री का जो है पार्ट 2 है, टेस्ट नंबर 2 है। हमने आपसे कहा था कि हम सीरियल वाइज आपको अध्यायवार जो है सभी साइंस का और इतिहास का और हिंदी का, इन सभी तीनों का क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज मतलब अध्यायवार हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस हमने हिस्ट्री में कर लिया था, और जो फर्स्ट प्रैक्टिस था वह क्या था दोस्तों, वह था प्राचीन इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसको भी बताना है आपको। और उसके बाद दोस्तों आज का जो टॉपिक है, टेस्ट नंबर जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है, वह है हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं हमने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों हम टेस्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और दोस्तों और जितने दोस्त हैं, सभी भाई हैं, उनको पास भी वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके पहले जो था फर्स्ट मॉक टेस्ट का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका हमने क्या कहा था कि इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन क्या था, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन था यूनानी, अफगान, ईरानी, कुषाण। तो यहाँ पे दोस्तों आपका था ऑप्शन ए सही होगा, यूनानी। यूनानी सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यूनानियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको कुछ पढ़ने के लिए भी दिया गया, आप जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये थोड़ा धुंधला आ गया है, देख सकते हैं आप। जल्दी जल्दी ये देखिए, माप तौल, मोहरे, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, अभी सब क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत चुन चुन कर क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। जल्दी से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल जो महत्वपूर्ण हैं उसको भी यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट स्क्रीन आप इसका ले लीजिए पूरा, ये देखिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए लोथल है, लोथल किससे मिलेगा, यहाँ पे दिया क्या गया है, सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से जल्दी आप इसे मिलाइए। तो हम इसको मिलाना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला दोस्तों यहाँ पे आपका किस में मिलेगा, लोथल रंगनाथ राव ने, इसका उत्खननकर्ता जो थे वह रंगनाथ राव थे। और जो राखी गढ़ी है दोस्तों, राखी गढ़ी का जो थे वह सूरज भान थे, ध्यान दीजिएगा। और रोपड़ का यज्ञदत्त थे, और मांडा का जगपति जोशी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सामने सामने ही पूरा मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, 1 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे स्थल दिया है, यहाँ प्रमुख नदियाँ दिया है, कौन से स्थल किस नदी के पास हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है। चनहूदड़ो किस नदी के किनारे है, तो वह सिंधु नदी के किनारे है। और लोथल जो हमारा है, लोथल हमारा क्या है, भोगवा नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे आपका चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन दिया गया तो 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से दिया गया, हाईलाइट किया गया है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल दिया गया और नदियाँ दिया गया। फिर अब देखिए मांडा नदी जो है, मांडा नदी जो है चेनाब, ध्यान दीजिएगा, मांडा जो स्थल है वह चेनाब नदी के किनारे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मांडा जो है चेनाब है, और आलमगीरपुर जो है हिंडा नदी के किनारे है, दैमाबाद प्रवरा है, और सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे है। इसलिए सामने सामने मिल रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? कच्चा माल दिया गया है, आयातित क्षेत्र। जो कच्चा माल वहाँ पे आयातित मतलब आता था, कहाँ से आता था? जो कच्चे माल थे वह भारत में, मतलब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के समय में वह कहाँ से आयातित होते थे? मतलब दूसरे देशों से यहाँ पे आया जाता था। निर्यातित मतलब यहाँ से जो निर्यात होता था, किन किन जगहों पर निर्यात होता था। अब यहाँ पे क्या होता है? आयात मतलब किन किन जगहों से यहाँ पे आयातित होता था, आता था। तो दोस्तों यहाँ पे तांबा जो है, तांबा कहाँ से आता था दोस्तों? तांबा आपका आता था खेतड़ी से, राजस्थान में ही है, तो ये तो अपने ही यहाँ है। और नील रत्न मणि जो है वह कहाँ से आती थी? यह जो है बदख्शां अफगानिस्तान से आती थी, ध्यान दीजिएगा। और हरित मणि कहाँ से आता था? हरित मणि जो है वह दक्षिण एशिया से आता था, और नील मणि जो है महाराष्ट्र से। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वह होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है? किसने माना है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट ने, ध्यान दीजिएगा। हंटर ने, व्हीलर ने, मैके ने, इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी होगा, स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है? ताबीज, स्वास्तिका, योगी शिव मंदिर, योगी शिव यहाँ पे मंदिर है दोस्तों, इसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी इन, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनता है? निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त होता? तो मंदिर का नहीं प्राप्त होता है। बाकी आप देखिए 3 क्वेश्चन हैं यहाँ, ताबीज, स्वास्तिका, योगी शिव, इन तीनों का जो है साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, बट मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन और जो है इंक्लूड हो गए। तो इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आप देखिए लोथल, देसलपुर, मोहनजोदड़ो, तो आपका हो जाता है रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे भी कूट को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर। अब ये क्या है? इतिहासकार हैं, और सिंधु सभ्यता का पतन के अंत के बारे में इन्होंने कहा है। इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई है किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वह कैसे हुआ है दोस्तों? यहाँ पे विदेशी आक्रमण, इनके द्वारा क्या है? गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर ने कहा था कि विदेशी आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया था। अब देखिए फेयर सर्विस ने क्या कहा था कि यह पारिस्थितिक असंतुलन, मतलब जो है एनवायरनमेंट, जो वातावरण है, जो आपका जलवायु है, उसके परिवर्तन के कारण क्या था? उसके असंतुलन के कारण क्या हुआ था? ये इसका पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए आर.एल. स्टाइन के अनुसार क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार इसका क्या हुआ? पतन हुआ। पारिस्थितिक मतलब क्या होता है? और दोस्तों इनके द्वारा क्या है यहाँ पे, ये गार्ड्स फेयर और आर.एल. स्टाइन के द्वारा जलवायु परिवर्तन, और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किस कारण से? वो आकस्मिक अंत। ये आकस्मिक अंत से इनका जो है कहना है कि आकस्मिक अंत के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन बनता है वो बन जाता है ऑप्शन ए। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट था।
अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई मृदभांडों पर सभ्यता वृत्त या वृक्ष की आकृतियां बनी होती थी। अब देखिए यहाँ पे कुम्हार का चाक करने में अधिक कुशल थे, क्यों थे? क्योंकि देखिए मृदभांड वहाँ पे मिलते थे, बड़े बड़े मतलब जो जिसको हम बोलते हैं मेटा यहाँ पे बोलते हैं, बड़े बड़े वही मिलते थे मिट्टी के बर्तन। उसमें चित्रकारिता बहुत बहुत अच्छी अच्छी की जाती थी। इसका मतलब है कि जो हड़प्पाई लोग थे वह कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा कुशल थे, बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। अब तो बहुत कम देखने को मिलती है। हड़प्पाई मृदभांडों पर सभ्यता वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ बनी होती थी, बिल्कुल सही है। मृदभांड अधिकांशतः लाल तथा गुलाबी रंग के थे, बिल्कुल सही है। इन पर अलंकृत काले रंग से हुआ था, बिल्कुल सही है। काला रंग क्यों था? क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा का अवशोषक होता है। तो यहाँ पे जो तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी थी? नगर नियोजन प्रणाली, आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छा है। नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि चारों तरफ क्या था, सड़क बनी हुई होती थी और सड़क के बगल बगल नालियाँ होती थी, और नालियों में जो कचड़े आते थे उसके नाली में जगह जगह क्या होता है, गड्ढा बनाया जाता था, जिससे क्या होता था, जब नाली से ऐसे पानी आता था तो जो कचरा होता था इसी में इकट्ठा हो जाता था। फिर आगे जो है पानी साफ आगे जाने लगता था, फिर आगे क्या होता है, फिर कुछ दूर पे गड्ढा बनाया जाता था, फिर यहाँ पे जो कचड़े होते थे, जो कूड़ा करकट होता है, यहाँ पे जमा हो जाता था, और उसके बाद क्या होता है, फिर आगे साफ पानी जाता है। और स्ट्रीट लाइटें जो थी, जो उस समय थी, उसका भी यूज किया जाता था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। चौड़ी सड़कें थी। अब देखिए सोने की चूड़ियाँ भी उस समय थी। अब ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आजकल हैं सड़कें वैसे ही वहाँ पे बनाई जाती। ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु लिपि के संदर्भ में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? किस वर्ष जो, तो 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कौन सी विधियां प्रचलित थी? तो यहाँ पे सब थी, दाह संस्कार भी था, पूर्ण समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण भी था, तो ये सब तीनों थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से था दोस्तों। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन। जॉर्ज डेल्स द्वारा सुतका कोह बलूचिस्तान की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की गई थी? तो आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पल्लड़ा के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं? सुतकोटदा, ऑप्शन है सुतकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1969 में राखी गढ़ी स्थल का उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सूरजभान, आपका ऑप्शन हो जाएगा सूरजभान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुतकोटदा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा का उत्खनन जगपति जोशी तथा मधुबाला द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष करवाया गया था? तो 1982 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया? किसने बताया था? जॉन मार्शल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसमें का कुछ टॉपिक जो है ऊपर हमने आपको दे दिया है, उसमें आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत छोटा भी होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम
करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले जाता है मोसोपोटामिया, ये भी नहीं है, सुमेरियन, मिस्र की सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता। बट कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसे अभी अथॉरिटी नहीं किया गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। अभी मिस्र की सभ्यता ही को ही माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह सबसे पुरानी सभ्यता है। अभी इस पर विवाद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।